हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडल के नियम। तो वंशागत और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम। तो इन तीनों नियमों को के बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है, तभी आपको 5 नंबर मिलते हैं। और उदाहरण सहित और फिगर सहित लिखना होता है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे इत्मीनान से और आराम से देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्रभाविता का नियम, तो इसे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और बाद में इसके फिगर को समझेंगे। तो प्रभाविता के नियम में दिया हुआ है कि प्रभाविता के नियम में एक जोड़ी परस्पर विरोधी कारकों में से एक कारक था जो दूसरे कारक या जीन के लक्षणों को छिपा देता है। यानी कि इनमें 2 कारकों को लिया जाता है और एक जो कारक विरोधी कारक होता है वो दूसरे कारक के लक्षणों को छिपा देता है। ऐसा कारक जो दूसरे जीन के लक्षणों को छिपाकर स्वयं प्रदर्शित हो जाता है प्रभावी कारक कहलाता है। यानी कि प्रभावी कारक कहलाता है जो स्वयं प्रदर्शित होकर दूसरे लक्षणों को छिपा दे, वह प्रभावी कारक कहलाता है। और जो प्रदर्शित नहीं हो पाता है वह अप्रभावी कारक कहलाता है। और जो प्रदर्शित कारक नहीं हो पाता है वो अप्रभावी कारक कहलाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे और एक बौने तने वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराया। तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले थे। यानी कि ये जो यहाँ पे एक संकरण कराया गया है, यहाँ पे लंबे तने वाले को स्मॉल टी से यानी बड़े टी से कैपिटल टी से दर्शाया गया है और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इनके बीच जब संकरण कराया गया तो सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ जब संकरण कराया गया इससे कराया गया है। यहाँ पे एक कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा ये वाला। ये सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। यानी कि जो F1 पीढ़ी होती है वो वहाँ पर सभी पौधे संकर लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो यही था प्रभाविता का नियम। अब देख लेते हैं कि पृथक्करण के नियम में क्या दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है पृथक्करण का नियम। तो ये मेंडल का दूसरा नियम है। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यानी कि ये जो नियम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी कि ये जो कारक बनते हैं इन युग्मकों में, वो बनते समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जो जीन जोड़ी के कारक बनते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और युग्मनज बनने की ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। यानी कि युग्मनज बनने के बाद ये जो कारक होते हैं पुनः एक साथ आ जाते हैं। यही था पृथक्करण का नियम, यानी कि मेंडल का दूसरा नियम। तो अब इसका उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण आपको इतना बड़ा नहीं लिखना होगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो उदाहरण, वरना आप फिगर ये नियम लिखकर इतना छोटा सा और फिगर बना देंगे तो भी आपका सही बन लिया जाएगा, क्योंकि उदाहरण बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। अगर आप लिखेंगे तो आप ये नियम लिखकर इसका फिगर बना देंगे। उदाहरण हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि उदाहरण में आपको लिखना क्या है। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि मेंडल ने जब लाल और सफेद फूल वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लाल रंग के फूल वाले प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि लाल रंग एक प्रभावी लक्षण है जबकि सफेद रंग एक अप्रभावी लक्षण है। मेंडल ने लाल रंग को कैपिटल R से तथा सफेद रंग को स्मॉल r से प्रदर्शित किया था। F1 पीढ़ी में लाल रंग वाले संकर पौधों के बीच स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में 75% पौधे लाल रंग के फूलों वाले जबकि 25% पौधे सफेद रंग के फूलों वाले होते हैं। लेकिन इनके जीनोटाइप देखने पर 25% पौधे शुद्ध लाल रंग के फूलों वाले, 50% पौधे संकर लाल और 25% शुद्ध सफेद रंग के फूलों वाले होते हैं। अतः इनके बीच का अनुपात 1:, यानी कि इनके जो जीनोटाइप का अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। अगर आपको ये समझ में आए तो
लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फिगर में आपको समझा देंगे। तो फिगर देख के आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो केवल नियम लिख के आप ये फिगर बना देंगे तो भी आपका सही बना जाएगा। फिगर में अब देख लें क्या दिया हुआ है। फिगर में यहाँ पे एक तरफ लाल रंग के लिए गए थे और एक तरफ सफ़ेद रंग के लिए गए थे। लाल रंग को कैपिटल R से दर्शाया गया और सफ़ेद रंग वाले पौधों को स्मॉल r से दर्शाया गया। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो हमें F1 पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ, संकर लाल पौधे प्राप्त हुए। यानी कि लाल रंग यहाँ पे प्रभावी लक्षण है, जैसा कि यहाँ पे किया गया बताया गया है कि लाल रंग प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में लाल रंग के पौधे प्राप्त हुए, संकर लाल पौधे प्राप्त हुए। तो अब आपको यहाँ पे संकर लाल पौधे ले लिए गए थे, ये आपकी F1 पीढ़ी हो जाएगी। अब दूसरे जब उनके बीच पुनः वो कराया गया, सुनिश्चितन कराया गया, जहाँ जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जब पुनः सुनिश्चितन कराया गया था तो F2 पीढ़ी में 75% पौधे लाल रंग वाले फूलों वाले, जबकि 25% पौधे सफ़ेद रंग वाले प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे शुद्ध सफ़ेद कितने प्राप्त हुए थे? 25%, और लाल रंग के 75% प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्रॉस कैसे कराया गया? यहाँ पे संकर लाल पौधे के बीच क्रॉस कराया गया। जो F1 पीढ़ी में संकर लाल पौधे प्राप्त हुए उनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे ये कैपिटल R और कैपिटल R का शुद्ध लाल बन जाएगा, और स्मॉल r और कैपिटल R का ये संकर लाल बन जाएगा, और जो कैपिटल R और स्मॉल r का ये संकर लाल बन जाएगा। ये दोनों संकर लाल बन जाएंगे, और ये यहाँ पे स्मॉल r का शुद्ध सफ़ेद बन जाएगा। तो यही F2 पीढ़ी में आपके प्राप्त होते हैं। जैसा कि इनके फिनोटाइप में बताया गया था कि 1 यहाँ पे शुद्ध लाल का प्राप्त होता है, और 2 संकर लाल का प्राप्त होता है, और 1 यहाँ पे शुद्ध सफ़ेद का प्राप्त होता है। ये जो 2 प्राप्त होता है यही 25% यानी कि 75% लाल प्राप्त होता है और 25% सफ़ेद प्राप्त होता है। ये इसका होता है फिनोटाइप, जहाँ पे 75% लाल प्राप्त होगा और 25% शुद्ध सफ़ेद प्राप्त होगा। ये इसका फिनोटाइप होता है। तो यही F2 पीढ़ी में प्राप्त होता था। तो यही पृथक्करण के नियम का आपका फिगर है। F1 पीढ़ी में आपके ये प्राप्त होंगे और संकर लाल पौधे प्राप्त होंगे, जिसके बीच पुनः निषेचन कराने पर यानी क्रॉस कराने पे आपको शुद्ध लाल प्राप्त होंगे 25% और संकर लाल 50% प्राप्त होंगे, और शुद्ध सफ़ेद 25% प्राप्त होंगे F2 पीढ़ी में। तो अब मेंडल का तीसरा नियम देख लेते हैं, स्वतंत्र अपरिवहन का नियम। स्वतंत्र अपरिवहन का नियम देखने से पहले इनका जो पृथक्करण का नियम था उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेते। तो जीनोटाइप होता है 1:2:1, जहाँ पे शुद्ध लाल प्राप्त होते हैं 25% और संकर लाल प्राप्त होते हैं 50% और शुद्ध सफ़ेद प्राप्त होते हैं 25%। और फिनोटाइप होता है 3:1, जहाँ पे लाल रंग प्राप्त होता है 75% और सफ़ेद रंग 25% प्राप्त होता है। रेड वाइट का वो होता है 75 और 25% प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्वतंत्र अपरिवहन का नियम, मेंडल का तीसरा नियम और लास्ट नियम है ये। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 2 जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के 2 अलील युग्मक बनाते समय दूसरा जीन के दोनों अलीलों से स्वतंत्र होकर और युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकट होते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह संकरण जिसमें 2 जीनों की अलील का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर अलील कहलाता है। मेंडल ने इसके लिए ऐसे जनकों का अध्ययन किया था। किनके बीच अध्ययन किया था? बीजों के रंग के आधार पर अध्ययन किया था और बीजों के आकार के पर अध्ययन किया था। रंग के आधार पर हरे और पीले को लिया था और आकार के आधार पर गोल और झुर्रीदार मटर के पौधों को लिया था। तो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है मेंडल ने शुद्ध पीले गोल बीज वाले पौधे यानी कि प्रभावी पौधों को लिया था, और जो शुद्ध हरे बीज वाले पौधे थे अप्रभावी पौधे थे के बीच संकरण हो तो हमें सभी पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। यानी कि जब इनके बीच संकरण होता है तो पीले गोल बीज वाले सभी पौधे प्राप्त होते हैं। और मेंडल ने पीले को कैपिटल वाई से और हरे को स्मॉल वाई से तथा गोल को कैपिटल वाई से और झुर्रीदार को स्मॉल
आर से प्रदर्शित किया था, यानी कि गोल को कैपिटल आर से और जोड़ीदार को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया था। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए सभी पौधों के बीच स्वनिषेचन 4 प्रकार के जीनोटाइप पौधों प्राप्त 4 प्रकार के जीनोटाइप के पौधे प्राप्त होते हैं। और आगे यहाँ पे दिया कौन कौन से प्रकार के होते हैं, पीले गोल होते हैं, हरे गोल होते हैं, जोड़ीदार हरे होते हैं, जोड़ीदार गोल होते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:1 था, यानी कि जो इनका अनुपात होता है वो 9:3:1 होता है। तो अब इसका देख लेते हैं फिगर आपको कैसे बनाना है, इसका भी फिगर देख ले, फिर आपको सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। आपका जो स्वतंत्र विवरण का नियम है तो उसका फिगर आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख लेना है, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई लिख लेना है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई लिख लेना है, फिर स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई लिख लेना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर उतार देना है सेम। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आपको यहाँ पे मैच करना होगा, यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब आपको यहाँ पे एक आर ले लेना, यहाँ पे देखेंगे आर है तो आर लिख लेना है, और जब बड़ा आर है तो बड़ा आर ले लेंगे, और कैपिटल स्मॉल वाई है तो छोटा, यानी कि बड़ा वाई है तो बड़ा वाई ले लेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से लिख देना है आपको। और यहाँ पे देखेंगे 2-3 हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आर है तो दोनों बड़े आर ले लिए गए हैं, और बड़ा वाई है और छोटा वाई है तो बड़ा वाई और छोटा वाई का पहले यहाँ पर कर लिया जाएगा, फिर वहाँ पर कर लिया जाएगा। यानी ये सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है, अगर बड़ा है मौजूद है, फिर उसके बाद छोटा लिख देना है। फिर यहाँ पे ये जो आर होता है इसे गोल से दर्शाया गया है, जो वाई होता है इसे पीले से दर्शाया गया। तो यहाँ पे भी जो प्रभावी लक्षण होते हैं उन्हें दर्शाया जाता है, और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उन्हें नहीं दर्शाया जाता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको ये बना लेना है पूरा धीरे धीरे करके। और यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे जोड़ीदार पीले भी हैं, जोड़ीदार हरे भी हैं, तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। अब इसका जो फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लें और इम्पोर्टेंट है तो इसे देख लें और अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब हम आपको इसके यानी कि जो तीनों नियम हैं उनके स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेंडल के पहले नियम का स्क्रीनशॉट कर लें। अब उदाहरण का स्क्रीनशॉट करें और फिगर का स्क्रीनशॉट करें। अब बचे हुए फिगर का स्क्रीनशॉट करें। अब आपको दूसरे नियम का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब ये जो पृथक्करण का नियम है इसका स्क्रीनशॉट करें और इसके उदाहरण का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे फिगर के साथ दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे फिगर दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको स्वतंत्रता विवरण का नियम का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। ये जो ऊपर दिए हुए ये पृथक्करण के नियम के जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखे हुए हैं, तो इनको आप नोट कर लें और उसके बाद स्वतंत्रता विवरण के नियम का भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब उनके नीचे अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नीचे वाला, वरना ना लिखना चाहें तो ना लिखें। आपको ये लिख देना होगा और आपको इतना आप लिख देना नियम में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और उसके नीचे का लिखना चाहें तो लिख दें, और ना लिखना चाहें तो ना लिखें, और आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको इसके फिगर का भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो जो इसका फिगर दिया हो उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, और नीचे इसका फिनोटाइप दिया हो उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल के नियम का, तो अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।